एक सर्वे के हिसाब से पिछले 3 सालों में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने 50% क्लेम्स कंप्लीटली या फिर पार्शली रिजेक्ट कर दिए हैं। और जो बचे हुए 50% क्लेम पास हुए उसमें से 25% क्लेम्स ही ऐसे थे जो कंप्लीटली अप्रूव्ड थे, बाकी के पार्शली अप्रूव्ड हुए। यानी कि अगर हॉस्पिटल बिल 1 लाख रुपए का था तो 40-50 हज़ार का ही बिल अप्रूव्ड हुआ है। और फिर अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो हेल्थ इंश्योरेंस पास करना क्रीम 11 पर टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए जीतने जैसा ही डिफिकल्ट हो सकता है। और ये सब तब हो रहा है जब IRDAI, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, उन्होंने लास्ट ईयर एक मैंडेट जारी किया था कि इंश्योरेंस कंपनीज को कैशलेस क्लेम रिक्वेस्ट को 1 घंटे के अंदर अप्रूव करना होगा और 3 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज के टाइम प्रोसेस भी करना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हो बिल्कुल उल्टा रहा है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग डेटा यह है कि पिछले साल इंश्योरेंस कंपनीज ने 83,000 करोड़ का क्लेम पास किया, पर इसके कंपेरेटिवली सब मिलाकर 26,000 करोड़ के क्लेम्स इन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। यस, 26,000 करोड़। अब ये सारी चीज़ें सुनकर आप बहुत ज़्यादा शॉक हुए होंगे और मैं भी हुआ। तभी मैंने इन ढेर सारी रिपोर्ट्स को बारीकी से देखना शुरू किया कि अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी क्लेम को रिजेक्ट कर रही है तो वो कौन से कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से ये क्लेम्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ें आप सभी को पता चल जाए तो आपके क्लेम अप्रूव होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। इससे अभी सभी के साथ शेयर कीजिए जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग में है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो फिर आपके लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये रिसर्च करते करते मुझे एक बहुत ही बेसिक और कॉमन मिस्टेक्स भी मिली जिनकी वजह से भी लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। अब वो सुनेंगे आप तो बोलेंगे कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर टाइम लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसकी वजह से, उस छोटी सी चीज़ की वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, जिसके चलते उनका लाखों का नुकसान हो सकता है, जिसके चलते एक फाइनेंशियल बर्डन उनकी पूरी फैमिली पर आ सकता है। तो क्या है ये कॉमन मिस्टेक्स? तो इन सारी कॉमन मिस्टेक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अपना 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल फिलिंग द क्लेम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब जिन मिस्टेक्स को आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम अवॉइड करना है उसमें से सबसे पहली मिस्टेक ये है कि अवॉइड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद को पेमेंट क्लॉज। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए शॉर्ट में बता दूं कि को पेमेंट क्लॉज क्या होता है। मान लेते आप हॉस्पिटलाइज होते हो, आपका बिल आता है 1 लाख रुपए का। अब अगर मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी में 20% का को पेमेंट क्लॉज है तो इसका मतलब है कि 20,000 यानी कि 20% आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे और 80,000 फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। और यूजुअली क्या होता है, तो कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, प्राइस। वो देखते हैं कि 2 पॉलिसीज़ हैं, दोनों का कवर 10 लाख रुपए का है, पर एक का प्रीमियम 10,000 पर ईयर है तो दूसरे का है 8,000 रुपये। तो आग बंद करके जो सस्ती वाली है उसे खरीद लेते हैं, जैसे कि इस केस में 8,000 वाली, और फिर आगे जाकर पछताते हैं। ऐसा कई सारी केसेस में हुआ है जहां पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटलाइज होने के बाद पता चला कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में को पेमेंट का क्लॉज है, उससे पहले उनको पता ही नहीं था। तो ये चीज़ लिख लो आप कि जब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है आपको मेक श्योर करना है कि उसमें को पे का क्लॉज ना हो, बिल्कुल ना हो। अब को पे के मामले में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यूजुअली सीनियर सिटीजन्स की जो पॉलिसीज़ है उनका प्रीमियम ज़्यादा होता है। इस चक्कर में कई बार इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है कि सीनियर सिटीजन की पॉलिसीज़ में को पे का क्लॉज ऐड कर देती है, जिससे प्रीमियम कम हो जाता है। और फिर बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कैसे खरीदते, तो प्राइस देखकर। तो ऐसी पॉलिसीज़ में जिसमें को पे ज़्यादा है उसमें प्रीमियम कम दिखता है तो लोग तुरंत उन्हें खरीदने लगते हैं। और ये आज के डेट में हो रहा है। हज़ारों लाखों लोग इस तरह की चीज़ों में आज भी फंस रहे हैं। और कई बार जो एजेंट है वो भी उन्हें नहीं बताता कि पॉलिसी में को पे क्लॉज है, और नाम सुन के भी लोगों को लगता है कि होगा कुछ तो भी देख लेंगे। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए कि आपको कहीं से भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। आपको उसे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही लेना चाहिए जहाँ पर अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस मिलता हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपको बताई जाती हो, और जो आपके इंटरेस्ट को पहले रखे, जिससे आपका भला हो। पर क्या आज के ज़माने में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? ज़रूर है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है डिट्टो, विच इज़ बैक्ड बाय ज़ीरोधा। और डिट्टो की खास बात यह है कि ये सिर्फ आपको इंश्योरेंस खरीदने में मदद नहीं करता है, बल्कि क्लेम के समय भी आपकी मदद करता है अगर आपको क्लेम रिलेटेड कोई क्वेरीज या फिर इश्यूज हो। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाकी इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स क्या करते हैं। जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर नंबर शेयर करते हो वो बार बार आपको कॉल करके स्पैम करते हैं और ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स आपको चिपकाते हैं जिनमें आपसे ज़्यादा उनका फ़ायदा हो। लेकिन डिट्टो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि डिट्टो की नो स्पैम पॉलिसी है। यानी वो बार बार आपको कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, ना ही डिट्टो के एक्सपर्ट्स आपको कोई प्लान सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए सुटेबल ना हो। अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा और खरीदने का प्लान कर रहे हो
तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके डिट्टो के एक्सपर्ट्स के साथ 30 मिनट का काउंसलिंग सेशन बुक कर लीजिए। जो भी आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड डाउट्स है वो आप बेपर्दा बेझिझक उनसे पूछ लीजिए। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी मुश्किलों का समाधान, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि कोपे क्लॉज वाला कोई भी इंश्योरेंस आपको नहीं खरीदना है। अब इंश्योरेंस खरीदते टाइम दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बाइंग पॉलिसी विथ रूम रेंट लिमिट्स। अब ये है तो कोपे जैसा ही, लेकिन है उससे भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि कोपे में तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है, पर यहाँ कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं होता। यहाँ आप 10-20 तो छोड़ दीजिए, आपको 50% तक का बिल भरना पड़ सकता है। यस, आप इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लीजिए कोई एक पॉलिसी लेता है जिसमें रूम रेंट लिमिट है सिर्फ 5,000 रुपये का, पर कोई इलाज करवाता है 10,000 रुपीज़ पर डे के रूम रेंट में, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टोटल बिल बन सकता है 4,28,000 रुपीज़। अब होगा क्या कि रूम रेंट लिमिट तो 5,000 की है, वहीं पर आपका रूम रेंट था 10,000 रुपीज़ का, विच इज़ 50% ऑफ एलिजिबल रूम रेंट। अब यहाँ पर क्या चाहिए है कि वो अमाउंट सिर्फ रूम रेंट पर ही नहीं लगेगा, हर चीज़ में अदर देन मेडिसिन। अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी देखो क्या करती है कि जो भी आपके आईसीयू के चार्जेस होंगे उस पर भी 50% इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। टेस्ट के चार्जेस, सर्जरी के चार्जेस, डॉक्टर विजिट के चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस का 50% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चार्जेस रूम रेंट से रिलेटेड है। अब हॉस्पिटल्स में जनरली क्या होता है कि जनरल वार्ड है मान लीजिए और एक प्राइवेट रूम है। जनरल वार्ड मान लीजिए 5,000 रुपीज़ पर डे है, प्राइवेट रूम लेट से 10,000 रुपीज़ पर डे है, तो वहाँ पर सिर्फ रूम रेंट ही नहीं बढ़ रहा है आपका। प्राइवेट रूम में आप रह रहे हो तो आपको सर्जरी की कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, सेम सर्जरी है। आप जनरल वार्ड में रहेंगे तो भी वही सर्जरी है, प्राइवेट रूम में रहेंगे तो भी वही सर्जरी। अभी ये मेरा एक सर्जरी हुआ, KYR सर्जरी, इसमें भी सेम ही था। मैं जिस रूम में था उसके चार्जेस अलग, किसी और रूम के थे उसके चार्जेस अलग, सेम सर्जरी, सेम टेस्ट हो रही है, लेकिन चार्जेस रूम वाइज डिफरेंट होते हैं। हॉस्पिटल का ये अलग ही गेम है जो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको इस केस में 1,84,000 रुपीज़ तक आउट ऑफ पॉकेट भरना पड़ेगा। इसका मतलब है आपके जेब में से। सो मेक श्योर करना कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद रहे हो आपको उस पर रूम रेंट की लिमिट ना हो, नहीं तो फिर प्रीमियम तो आपको कम लगेगा लेकिन बाद में आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर रूम रेंट वाली ले ही रहे हो तो एटलीस्ट ये मेक श्योर करो कि सिंगल प्राइवेट रूम तो उसमें हो। इसके बाद तीसरी बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से लोगों को लेने के देने पड़ जाते हैं इंश्योरेंस में, वो है आपको मेक श्योर करना है कि डिजीज वाइज कोई सब लिमिट पॉलिसी में ना हो। यानी कि कुछ पॉलिसीज में होता है कि कवरेज तो 10-15 लाख का होता है, पर अंदर से अलग अलग डिजीजेस पर सब लिमिट्स लगी हुई होती है। जैसे हार्ट रिलेटेड इलनेसेस पर 2 लाख रुपए का लिमिट। तो होगा क्या कि ओवरऑल कवरेज भले ही 10 लाख रुपए का हो, पर अगर हॉस्पिटल बिल 4 लाख रुपए का आता है तो सिर्फ 2 लाख ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बाकी 2 लाख आपको अपनी जेब से ही पे करने हैं। क्यों? क्योंकि डिजीज वाइज सब लिमिट थी मात्र 2 लाख रुपए की। एक इंश्योरेंस कंपनी में नाम नहीं लूंगा, आप अगर नाम पता कर पाए तो कमेंट में बता देना, जो इस तरह की हरकतें करने के लिए काफ़ी फेमस है। ये इस तरह की चीज़ें डालती है और फिर बाद में अपनी जो प्रीमियम है उसको भी थोड़ा कम कर लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके इंश्योरेंस को प्रीफर करें कंपेयर टू अदर्स। बट इस तरह की हिडन चीज़ें उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में काफ़ी रहती है जो लोगों को बाद में रियलाइज़ होती है कि अरे ये तो गलती हो गई। ये कंपनी बहुत सारे क्लॉजेस लगाने के लिए फेमस है। फिर उसमें रूम रेंट लिमिट आता है, आपका कोपे आता है, आपका डिजीज सब लिमिट आता है। क्यों? ताकि उनकी इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी कम रहे। फिर अपने प्रीमियम को पूरी इंडस्ट्री में बहुत कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ता ही सबसे ज़्यादा बिकता है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस। तो ऐसी पॉलिसी से दूर रहिए, यह आज के इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आजकल हर एक चीज़ बहुत तेज़ हो चुकी है। इनफैक्ट मेडिकल ऑपरेशंस भी काफ़ी फास्ट हो गए हैं। पहले जिन प्रोसीजर्स में 2 से 3 दिन लगते थे वो आज कुछ घंटों में हो जाती है। और हेल्थ इंश्योरेंस का मेन फोकस होता है हॉस्पिटलाइजेशन पर। इसीलिए कई सारे लोग डे केयर ट्रीटमेंट उस पॉलिसी में कवर है या नहीं ये चेक करना ही भूल जाते हैं। जैसे मुझे अपने हाथ में जब चोट लगी तो ये जो मेरी सर्जरी थी ये कुछ ही घंटों में हो गई। इसके लिए मुझे कोई हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन सर्जरी की कॉस्ट भी बहुत तगड़ी थी। और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे जो बड़ी सर्जरीज है जिसे आज मेजर सर्जरी कहा जाता है वो भी कुछ घंटों में आने वाले टाइम में हो पाएगी और वो भी डे केयर कैटेगरी में आ जाएगी जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होने की शायद ज़रूरत ना पड़े। अब फॉर्चुनेटली क्या था कि मैंने जो पॉलिसी ली थी उसमें डे केयर का बेनिफिट था तो इसलिए मैं तो बच गया, लेकिन कई सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी कि आपकी पॉलिसी में डे केयर बेनिफिट ज़रूर हो। तो इंश्योरेंस खरीदते टाइम जो 5वीं चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट, खासकर जब आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है? मान लीजिए आपका कवर है 5 लाख रुपए का, आप हॉस्पिटलाइज होते हो और 4 लाख का बिल आता है और आपका क्लेम पास हो जाता है, पर कुछ महीने बाद आप फिर से हॉस्पिटलाइज होते हो और फिर से 4 लाख रुपए का बिल आता है।
तो उस केस में अगर आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है तो आपका 5 लाख रुपए का कवर फिर से रिस्टोर हो जाएगा और आपका जो सेकंड टाइम वाला बिल है उसका भी क्लेम पास हो जाएगा। तो ये जो 5 मिस्टेक्स हैं ये बहुत आम हो गई है, लगभग हर कोई कर रहा है। अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 90% आपका क्लेम पास हो ही जाएगा, नो मैटर व्हाट। इसके अलावा 2 ऐसी और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम पीरियड भी ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 30 डेज प्री और 60 डेज पोस्ट की होनी चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा तो और भी बेटर है, यानी कि हॉस्पिटलाइज होने के पहले के 30 दिन और बाद के 60 दिन तक आपको जो अपना जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो आपको रिम्बर्स किए जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। सेकेंड चीज़, लो वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का भी ध्यान रखें। अगर आपकी पॉलिसी में ऑप्शन हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके वेटिंग पीरियड कम आप कर सकते हो। तो मेरी माने तो ये दोनों भी चीज़ें आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो ये 5 मिस्टेक्स जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, एक बार रिवाइज करता हूँ ताकि हमेशा आपके दिमाग में रहे। पहला है कि बाय पॉलिसी विदाउट कोपे, दूसरा है बाय पॉलिसी विदाउट रूम रेंट लिमिट या फिर मिनिमम प्राइवेट रूम तक आपको लेना है, तीसरा आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पॉलिसी में डिजीज वाइज कोई सब लिमिट ना हो, और चौथा है कि बहुत सारी जो सर्जरीज है आजकल घंटों में हो जाती है, इसलिए डे केयर ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए। और पांचवा, रिस्टोरेशन बेनिफिट आपकी पॉलिसी में होना चाहिए, पर्टिकुलरली तब जब आपका प्लान फैमिली फ्लोटर हो। और एक 6th बोनस चीज़ आपको देखनी है कि आपको अपना इंश्योरेंस एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ही लेना है जो आपको इंश्योरेंस खरीदते समय ही नहीं बल्कि क्लेम के समय भी आपकी मदद करे। और डिट्टो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, आपको ये नो स्पैम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही क्लेम के समय भी आपकी मदद करते हैं। और इसी के साथ डिट्टो के पास एक डेडिकेटेड क्लेम एक्सपर्ट्स की टीम है जो पॉलिसी होल्डर्स को मदद करते हैं क्लेम में अगर कोई इशू उन्हें आता है। तो अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, अभी जाइए और 30 मिनट का फ्री कॉल डिट्टो की टीम के साथ बुक कीजिए और अपने लिए एक बेस्ट इंश्योरेंस आज ही खरीदिए। अब ये तो थी 5 मिस्टेक्स जो आपको इंश्योरेंस खरीदते टाइम अवॉइड करनी है, लेकिन ऐसी भी 5 मिस्टेक्स हैं जब आप क्लेम करने जाते हो ना तब आपको अवॉइड करनी है। और उन 5 मिस्टेक्स की वजह से ही 50% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या है वो 5 चीज़ें, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम यही रुकते हैं और इस इंश्योरेंस सीरीज़ में आशा करते हैं कि आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हो, तो उन्हें इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करें ताकि उससे आपका बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, पैसा बचाइए और पैसा बनाइए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सी यू सून, बाय।